सर एक बार इसका रिवीजन मार देना, ऊपर से 2 फार्मूला तो बता हाँ, दो, खाली बोल दीजिए बस। तो देखो भाई, 2 चीजें पढ़े अभी तक। पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता, अगर कोई भी पाइप के 2 सेक्शंस पे देखे आप, एक सेक्शन पे एरिया A1 है, दूसरे सेक्शन पे एरिया A2 है, तो वेलोसिटीज कैसा रिलेटेड रहते हैं A1 और V1 पे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A2 V2 कैसा आया वो? कैसा आया? पूरा लंबा प्रोसेस के बाद। कुछ भी नहीं, मास इन इज इक्वल टू मास आउट करे। अगर मास इन इंटू मास इन इज इक्वल टू मास आउट है, तो वॉल्यूम इन इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट रहता, क्योंकि हाँ डेंसिटी सेम है। वॉल्यूम क्या होता, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी होता, उसका भी देखे थे प्रूफ यहाँ पे, देखो क्लियर। तो वेलोसिटी इन इंटू एरिया इन इज इक्वल टू वेलोसिटी आउट इंटू एरिया आउट। इसलिए जब एरिया कम कर देते, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती, एरिया जब कम कर देते वेलोसिटी क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती। जब एरिया बढ़ा देते वेलोसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। इसलिए पाइप पे जब हाथ रखते स्पीड बढ़ जाती, या नोजल लगाते स्पीड बढ़ जाती। बात समझ में आई? यस सेम रीजन मैं बोला, रिवर्स आर फास्टर व्हेन दे आर नैरोअर, नैरो समझ गए? और जब वाइड हो जाता तो स्लो हो जाती रिवर, ठीक है? सर। लेकिन फिर डैम से अपन खोलते हैं एकदम पानी निकलता ना, फिर वहां पे तो वेलोसिटी रहती ना, एरिया भी ज्यादा आ रहा था। नहीं, वो अलग है, वो रोजी हेड से निकलता क्योंकि हाइट ज्यादा रहती, तो नीचे से जो प्रेशर से मतलब निकलता, एक स्पीड से निकलता। वो ये चैप्टर में पढ़ते हम लोग एक्चुअली, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इनफैक्ट ये बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है, वो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स अपन पढ़ते हैं ये चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है? अब ओके सर। नेक्स्ट, बर्नौलीज थ्योरम में क्या करे, एक पाइप लिए, पाइप की हाइट वेरी हो रही, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी हो रहा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी हो रहा तो वेलोसिटी भी वेरी हो रही। ये डायग्राम है टिपिकल, ठीक है? और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। यहाँ पे मैं जी का डायरेक्शन बता देता हूँ। जी का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, समझ गए? जी का हाँ डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, समझ गए? नीचे। इसका मतलब ऊपर जा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चीज की, नीचे जा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती। अब यहाँ पे जब इनसाइड जा रहा वहां पे एरिया A1 है, जब आउटसाइड जा रहा वहां पे एरिया एरिया A2 A2 है। है। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, वेलोसिटी V2 है। हाँ इनफैक्ट ये दोनों को रिलेट कर, ये दोनों को रिलेट कर सकते, बराबर? इसकी हाइट यस H1 है, सर। इसकी हाइट H2 है। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे मैं कंपेयर टू हाइट का डिफरेंस, इन लोगों के एरियाज बड़े दिया मगर एक्चुअली छोटे रहना एरिया, मतलब जस्ट फॉर क्लैरिटी दिया हो, समझ गए? ओके क्लियर? अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलता, पर यहाँ पे मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा, ये रॉन्ग है एक्चुअली। वर्क एनर्जी थ्योरम में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय ग्रेविटी में कंसीडर करना एक्चुअली, समझ गए? ओके मैं इंस्टेड ऑफ दैट मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करा, आसानी होती बोल के बस डेरिवेशन में, ठीक है? ठीक है, ओके। तो ये दिस इज नॉट ए स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज लिटिल बिट, समझ गए, लीनिएंट है यहाँ पे अपन, ठीक है? तो यस वर्क सर। डन क्या होता, वर्क डन माने गैस क्या होता, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम, बात समझते हैं? अब जब अंदर जा रहा गैस, तो हम लोग वर्क गैस पे कर रहे हैं ना, तो इसकी एनर्जी बढ़ती। तो जब अंदर जा रहा W1 अंदर जा रहा, बाहर निकल रहे जब सिस्टम काम करता, जब उसकी एनर्जी कम होती, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेते हो, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हो, ठीक है? तो W1 क्या होता, P1 डेल्टा V, डेल्टा V अंदर जा रहा तो डेल्टा V बाहर निकलता ना, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, एक्यूमुलेशन नहीं होता, तो बाहर भी डेल्टा V निकलता, मगर प्रेशर कुछ और रहता है यहाँ पे, समझ गए? तो ये वर्क यस डन हो गया, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इनिशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल। अब डेल्टा V से डिवाइड कर दिया तो इधर डेल्टा V चले जाता है, यहाँ पे m बाय डेल्टा V क्या आता, रो आता। रो रो तो ये रो इक्वेशन ऐसा डेल्टा हो रो। गया, ठीक है? 1 के पूरे एक साइड ले लिया, 2 के पूरे एक साइड ले लिया, तो आपको ये इक्वेशन आ गया नहीं आया? यस सर आ गया। क्लियर? इसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? बर्नौलीज बर्नौलीज थ्योरम। थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन बता दो। फॉर एग्जांपल ये एक कुछ है, क्या है, टेबल है, समझ पैरेलल। गए? ये टेबल है, ओके? टेबल के ऊपर टीटी का। पेपर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है, ठीक है? ओके
टेबल के ऊपर पेपर रखा हुआ है, ऊपर फैन ऑन करे, ऊपर क्या करे, फैन ऑन करे। फैन ऑन करे तो इधर पूरा एयर जाती है, ऐसा बराबर, हाँ हो जाती। क्लियर, ऐसा एयर जाती है इधर, ठीक है, ये फैन से एयर आ रही, समझ गए। अब फैन से जब एयर आ रही भाई, फैन से जब एयर आ रही, ऊपर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, हाँ ये कुछ वेलोसिटी से एयर आ रही, ठीक है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है नहीं है, है सर। कैसा मालूम, नीचे क्या है वेलोसिटी, नीचे तो एयर नहीं जा रही ना, यहाँ ऊपर पे ही फैन चला V0 ना, है तो नीचे, ऊपर इधर। हाँ ऊपर ही आती ना, नीचे 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 एयर 0 है, तो यहाँ पे नीचे इसके वेलोसिटी ऑफ एयर इज 0, बराबर, ओके। हाइट दोनों की सेम है ऑलमोस्ट, पेपर के नीचे और पेपर के ऊपर, करेक्ट, हाँ v इज इक्वल टू 0 रहता वहाँ पे, राइट। ये नॉन जीरो है, हाँ इधर फैन है, सर, जो अपन क्लियर, v के लिए वहाँ पे फैन नियर है ना उसके एकदम। नहीं नियर नहीं, ऊपर से ही है मगर हवा जाती ना, हाँ मगर आता पेपर तो के नीचे नहीं पहुँचती आती ना ऑब्वियसली। हवा, हाँ पेपर के नीचे नहीं आती। क्लियर। तो ऊपर जो है ना, देखो हाफ और P1 P टॉप और P टॉप बोल के लेंगे, ठीक है, P टॉप प्लस हाफ, बोलो भाई, हाफ रो V टॉप स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो रो v बॉटम स्क्वायर। बॉटम स्क्वायर, P बॉटम लेंगे, बराबर, यस सर। तो मतलब क्लियर। बर्नौली ये तरफ टॉप पे, बर्नौली बॉटम पे सेम होना। तो P टॉप क्या होता है भाई, बोलो, नहीं होता, P टॉप इज इक्वल टू P बॉटम माइनस, प्लस ये हाफ। तो जीरो हो जाता है, हाँ ये जीरो है, माइनस v हाफ बॉटम स्क्वायर माइनस vt स्क्वायर। रो V टॉप स्क्वायर होता, बराबर, तो P टॉप विल बी लेस देन P बॉटम, p समझ में बॉटम, आया। यस यस यस। तो P टॉप अगर B बॉटम से लेस है तो पेपर ऊपर उड़ जाता ना, बात समझ में आई। तो टेबल पे पेपर रखो, फैन ओपन करो, क्या होता, पेपर उड़ जाता, समझ पर गए, फिर से पेपर बोले क्या होता, इसके बाद ये समझ में आएगा कैसा है, लेकिन रीजन बोलिए इसका। भाई ऊपर प्रेशर ज्यादा है कम है, ऊपर का ज्यादा है। बॉटम का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, कम है। प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी रहने ज्यादा से रही पेपर ऊपर बोले ऊपर उड़ तो जा रहा, प्रेशर। बात समझ में आई। अपन इसके ये प्रूफ करे से प्रेशर टॉप पे कम है, बॉटम पे ज्यादा है बोल के बोल रहे, तो उसके थ्रू अपन हाँ बोल रहे कि पेपर उड़ रहा बोल के होता है। हाँ, जिधर ज्यादा रहता प्रेशर उधर से दबाता ना, तो इसलिए पेपर उड़ हाँ जाता है, यस सर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मतलब क्लियर, बॉटम पे ज्यादा प्रेशर रहेगा ना, पुश करे था ऊपर की तरफ उन्हें। पुश हाँ कर देता, पुश कर देता, पुश करने के बाद जो पेपर जाता वो डायनामिक प्रेशर से जाता बाद में, देखो पेपर को लिफ्ट कौन कर रहा, ये स्टैटिक बॉटम, प्रेशर पी कर रहा, बॉटम। इसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक स्टैटिक प्रेशर, मतलब प्रेशर। ट्यूब के अंदर रहता, बाद में जो पेपर उड़ जाता है ना वो रो ए वी स्क्वायर से जाता है, अगर दीवार पे बता पानी मारे तो रो ए वी स्क्वायर प्रेशर आता, सॉरी फोर्स रो ए वी स्क्वायर आता, दीवार पे रो डेंसिटी का अगर पानी ए एरिया का v स्पीड से मार रहे तो रो ए वी स्क्वायर आता ना, हाँ वो फोर्स आता ना, रो ए वी स्क्वायर बाय ए क्या आता, रो वी स्क्वायर आता, वो रो वी स्क्वायर वो डायनामिक प्रेशर है, कैसा आ रहा वो मोमेंटम के चेंज से, क्लियर, यस सर। बात समझ, सर मेरे डाउट है एक, अपन बनरेस लगा के आइडिया कैसा था अपने क्वेश्चन देख के? पढ़ते पढ़ते होता आइडिया, कुछ तो हिंट देखो देंगे मतलब ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ करे तो बनरेस डालते अपन बोल के। भाई बर्नौलीज सीख जाते ना एक बार तो तुम्हारे को मालूम हो जाता कहाँ पे बर्नौलीज डालना, समझ गए, पहला इसी तो नहीं आता ना किसको भी, मैं भी हाँ कहीं सीखा सोई, ठीक है, हाँ सर। क्लियर, हाँ पैदाइशी भी आता थोड़े लोगों को, मगर उन लोगों को साइंटिस्ट बोलते, समझे,
मतलब ये अपने अपने साइंटिस्ट नहीं, इंडिया के गवर्नमेंट में काम करते थे, एक्चुअल साइंटिस्ट, जैसे न्यूटन है, समझ गए, फैराडे है, इतना गवर्नमेंट काम समझ गए, करते हैं? आइंस्टाइन है। क्या बोले, क्या बोले भाई? नहीं नहीं, हॉकिंग ने, हॉकिंग, हॉकिंग, किंग, किंग, वही जो भी है, स्पेलिंग तो किंगिश है, ऐसा नहीं है, समझ गए? यस क्लियर? सर। क्या बोले? हाँ, बिहार के वीडियोस देख रहे हैं क्या? हाँ, चलो चलो चलो, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है? ऑलरेडी डिस्कस करा था क्लास में रफली। वो क्या था बोले तो, मैं तो नहीं देखता हूँ भाई क्रिकेट, मगर फिर भी बोल रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं है सेम। क्रिकेट, भी पसंद नहीं है, क्रिकेट देखने वाले भी पसंद नहीं है मेरे को, मगर फिर भी समझ गए। तो ये क्रिकेट का बॉल है, ठीक है? क्रिकेट के बॉल पे जो है ना सीम रहती, सीम, समझ गए? तो सीम यहाँ पे रहती कुछ इधर, समझ गए? हाँ क्या? भाई, सीम मालूम ना क्रिकेट में, सीम वो बीच की लाइन। ओके। बीच की लाइन नहीं रहती, ऐसा रहता। अरे वो ऐसा एक बीच में मोटी सीम रहती, दो छोटे इधर और ये इधर। अब उतना डिटेल में नहीं मालूम मुझे। ट्रायंगल जरा सा बॉल पे बनाना, बॉल थोड़ा बड़ा बराबर। क्या बात है, असली बॉल दिख रहा, खाली है वो। बराबर परफेक्ट रिलीज हो रहा बॉल, समझ गए? यस सर। भाई अपने में अंग्रेजों में वही फर्क है, समझ गए? अपन घर बनाते हो भी क्या की बना भाई, रहने का है छत के नीचे, समझ गए? क्लियर? कलर मारने का है तो क्या, जितने भी है कलर आप पूरे ला लो दुकान में, क्लियर? देख के क्या करने का है बोलते, मगर एक बात याद रखो जिंदगी में, समझ गए? अच्छा याद रखो, अगर जेके रोलिंग गोलकुंडा में पैदा होती थी तो हैरी पॉटर नहीं लिख सकती थी, समझ गए? लंदन में पैदा हुई, स्कॉटलैंड में थी वो, देखो खूबसूरत चीजें उसके नजर में गए, इसलिए खूबसूरत स्टोरी बनी। बात समझ में आई? समझ गए? अगर मलकपेट ब्रिज के नीचे बैठती थी, लंदन ब्रिज को छोड़ के, समझ गए? बकिंगहम पैलेस के बदले जो है ना, अपने किंग कोटी का पैलेस देख लेते बैठती थी अगर। बात समझो, ठीक है? खैर एनीवे भाई, छोड़ो 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 भाई। तो भाई होता क्या देखो, इधर होता ही है कि बॉल पुराना जैसा जैसा होते रहता, रफ होते रहता, मगर क्या करते क्रिकेटर्स, एक साइड जो है ना उसको रगड़ते रहते अपने बैंड पे, समझ गए? तो जिस साइड रगड़ते ना, वो साइड जो है ना थोड़ा स्मूथ था। स्मूथ रहता, जिस साइड नहीं रगड़ते वो साइड क्या होता, रफ हो जाता। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो एक साइड रफ हो जाता, सैंड पेपर से जाएगा सर, इस ड्राइंग सेव करना स्टिकर्स में। कौन सी ड्राइंग? ये वाली बैक पे बॉल रिलीज कर देना अपनी के हाथ से। वो ग्लेज बॉल कहाँ पे गिरा, डर लग रहा अब भैया हो गया, ये मेरा हाथ क्या हो रहा है? ऐसी बराबर ऐसी से
वाह, हो गया 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 हो गया। अब देखो भाई, एक साइड स्मूथ है, एक साइड रफ है, दिख रहा? तो देखो भाई, हवा किधर से ज्यादा आती, बोलो? वाह, तो ज्यादा स्मूथ की तरफ आती है हवा, ठीक है, तो इधर ज्यादा आती, बराबर। इधर ज्यादा आती है हवा, इधर कम आती, समझ में आया? तो एक साइड ज्यादा आ रही है हवा, एक साइड कम आ रही। हाँ, आए जी। छोड़ देना सर ना रिमोट, ये तो भाई समझ में आया? यस सर, इधर ज्यादा आती हवा, इधर कम आती। एरो छोटे काट दो, समझ जाओ। हाँ सर, आगे। जहां पे मोर एयर आ रहा है, में प्रेशर ज्यादा रहता कम रहता? कम रहता। मोर मतलब हायर वेलोसिटी से आती है यहाँ पे, तो प्रेशर कम रहता हायर वहाँ स्पीड। पे। ज्यादा रहता, ज्यादा रहता। जहाँ पे स्पीड ज्यादा रहती वहां पे प्रेशर कम रहता, क्योंकि हाँ। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कांस्टेंट ना। अपन बात इससे समझ पहले में भी आई है टॉप वाला बिल्कुल? बॉटम वाला देखा तो उसके थ्रू बोला। बराबर। अगर V ज्यादा रहा तो प्रेशर कम रहता, V कम रहा तो प्रेशर ज्यादा रहता। बात समझ में आई? तो भाई यस बोलो सर। बोलो, क्या बोला? किधर किधर की तरफ बेंड होता है? राइट साइड की इधर तरफ, हायर लेफ्ट लेफ्ट प्रेशर, लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हायर लेफ्ट स्पीड लेफ्ट लोअर लेफ्ट लेफ्ट। प्रेशर, ये क्या है? लोअर। लोअर प्रेशर है यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे हायर प्रेशर है लोअर स्पीड की वजह से, तो लेफ्ट साइड की तरफ बेंड होता है। तो शाइनी साइड बेंड होता, कहाँ बेंड होता? शाइनी साइड। सर आप एक सिचुएशन ले लो कि ये तरफ हायर स्पीड मोर एयर है, यहाँ पर लेस है। भाई ये रफ साइड है, ये रफ साइड है, तो अभी आ रहा है, दिख रहा रफ है? तो डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, बस स्मूथ है। अरे हाँ, डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। क्या और चौड़ा करना? अरे बराबर है, उधर बराबर है। अब क्लियर है भाई? समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। स्विंग क्या होता है भाई? जो साइड स्मूथ है वो साइड की तरफ आता स्विंग, समझ गए? जो साइड स्मूथ है वो साइड की तरफ स्विंग होता। बात समझ में आ प्रेशर तो गई? लेफ्ट साइड ज्यादा है ना, लेफ्ट साइड की तरफ आना चाहिए फिर बॉल अपना। क्या बोले? प्रेशर तो लेफ्ट साइड ज्यादा है ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ नहीं होता। प्रेशर किधर ज्यादा है? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे ज्यादा है तो उधर से ज्यादा दबाता ना, तो राइट की तरफ स्विंग होता। समझ गए? राइट 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 राइट, समझ गया। तो यहाँ पे देख रहे हो भाई, स्विंग्स टू द राइट प्रेशर ज्यादा है बल्कि सर। वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा। सोच ले भी कर ले सकते हैं, दिमाग में छोड़ के आंसर अपना पूरा। वेलोसिटी रहा तो प्रेशर कम, वेलोसिटी कम रहा तो प्रेशर ज्यादा, बराबर। स्विंग्स टू हाँ द सर। स्विंग्स टू द राइट। राइट, बराबर। फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, समझ में आया? स्विंग्स टू द राइट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। समझ गए? ये क्या है? स्विंग। तो बैट्समैन एक्सपेक्ट करता, क्या एक्सपेक्ट करता? अगर वो स्विंग होके राइट की तरफ फेंके तो राइट लेफ्ट साइड फेंकता राइट साइड। इतनी है, एयर ज्यादा है। एक दो बॉल देखता खेल के, चलो स्विंग हो रहा भाई बोले तो अकॉर्डिंगली खेलता, एक्सपेक्ट करता कि स्मूथर साइड स्विंग होता बॉल, तो वैसा रिएक्ट करता बैट्समैन, ठीक है? उन लोगों को दिखते रहता क्लियर बॉल डाल रहे तो, क्योंकि सामने ब्लैक कलर का स्क्रीन रहता। समझ गए?
व्हाइट कलर का रहता बॉल या रेड कलर का रहता तो दिखता क्लियर कौन से साइड चमक रहा बॉल, इधर चमक रहा उधर साइड आता बोल के एक्सपेक्ट करता बैट्समैन। समझ गए? समझ गए क्या बोले? मगर एक और चीज इन्वेंट करे थे 80s में, समझ कौन? गए? इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, समझ गए? उसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग। अब रिवर्स स्विंग कैसा काम करता है मालूम? उल्टा, जो स्विंग एक्सपेक्ट कर रहा बैट्समैन वो नहीं होता, उल्टा स्विंग। उसका उल्टा स्विंग होता तो कैसा डालते बॉल वो? तो मतलब बॉल उन्हें क्या क्या करते हैं, करते हैं, ऐसा नहीं डालते, ऑपोजिट डालते हैं। मतलब अगर लेफ्ट साइड की तरफ डालना हो तो लेफ्ट साइड की तरफ डाल के मतलब वो करते हैं, थोड़ा स्मूथ टेढ़ा की तरफ रखते डाल हैं, के उसको समझ स्पिन। गए? ऐसा टेढ़ा रखते, ऐसा टेढ़ा रखते, इतना टेढ़ा रखते, ऐसा रखते बोले तो वो स्विंग जो है ना सेंटर के उधर रहती, दिख रहा? तो अब ज्यादा हवा किधर आती है? अब रफ साइड आती ज्यादा हवा। क्यों मालूम? क्यों आती रफ साइड ज्यादा हवा बोलो? और स्पीड ज्यादा इधर आती, रीजन क्या है? सर अपन हटा दिया ना उसको, मतलब ये तरफ कर दिए। नहीं, बीच में सीम आ रहा, बीच में सीम आ रहा, ये सीम है ना, ये सीम बीच में आ रहा, वो दिख रहा? ओके ओके ओके। तो ये सीम रोक देता, समझ गए? क्लियर? ये रफ है, उतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब इफेक्टिव नहीं है, मतलब ये जो सीम रहता बहुत मोटा रहता है ऐसा, ठीक है? तो वो बहुत रोकता हवा को, ठीक है? तो ये जो सीम का ये जो हिस्सा है ना, क्या करता वो? रोक देता। किसको रोकता? हवा को रोक देता। तो पूरी हवा किधर जाती? राइट साइड की तरफ आती। एक्ट्स लाइक ए बैरियर। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए स्वामी। भाई अब भी क्या बोला मैं? बैट्समैन क्या एक्सपेक्ट करता? स्मूथ की तरफ स्विंग होता बोल के एक्सपेक्ट करता ना? Yes, हाउ करता? तो इन लोग स्क्रीन को टेढ़ा करके डालते, समझ गए? टेढ़ा करके डालने से क्या होता है बोलिए? तो दिस एक्ट्स लाइक ए बैरियर, बैरियर के जैसा एक्ट करे तो इधर 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 विंड कम आ गई, इधर एयर ज्यादा आ गई, समझ गए? तो तो प्रेशर इन्हें ज्यादा क्या कितना करता, रहता? राइट साइड हायर की लोअर तरफ स्पीड प्रेस करता, उसको भेजता। हायर स्पीड उधर लोअर स्पीड, लोअर स्पीड पे हायर लोअर प्रेशर रहता है ये स्पीड पे तरफ, लोअर ये तरफ लोअर स्पीड हायर प्रेशर था, लेकिन ये बीच वाली जो सीम रहती है उन्हें क्या करी, लो हाई बैरियर जैसा एक्ट कर रही है। बैरियर के जैसा एक्ट कर रही, स्पीड कम आ रही, खलास, उससे ज्यादा नहीं सोचना। okay, sir. लोअर स्पीड हायर प्रेशर, हाँ, yes, sir. Inversely proportional. हायर स्पीड Lower pressure. लोअर प्रेशर। तो लोअर प्रेशर मतलब स्विंग लेफ्ट को होता राइट को होता? लेफ्ट को होता। Clockwise होता sir. स्विंग्स टू द लेफ्ट। प्रेशर पुश करता हूं। Sir, हायर clockwise. वाला क्या करता, वो तरफ ढकलता ना, उसको लेफ्ट साइड की तरफ ढकलता उन्हें, तो रफ की तरफ मूव। स्विंग्स टू द लेफ्ट, स्विंग्स टू द लेफ्ट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर, राइट। अच्छा सर, ऐसा ये एक होता सर हैदराबाद में कुछ जगह समझ में नहीं आता, गाली किधर किधर मालूम? सामने वाला बंदा सही बात बोल रहा मतलब कुछ भी मुंह में नहीं आता तो गाली तो कहीं भी करते हो तुम? हैदराबाद के बाहर नहीं गए थे? मतलब वो क्या अभी वो बोले ना समझाता हूँ उसके पीछे जेनेटिक्स है, समझ गए? जेनेटिक्स, हाँ, जरा डार्विन की किताब पढ़े तो समझ में आता तुम्हें। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़े तो समझ में आता, कौन इंसान कहीं को कैसा बिहेव कर रहा, समझ गए? ठीक है भाई, सुनो इधर भाई, स्विंग इधर किधर होता? स्विंग टुवर्ड्स राइट की तरफ अरे स्विंग होता, भाई, राइट की तरफ स्विंग होता है। सर बॉल ऐसा ऑसिलेट हो रहा है क्या राइट लेफ्ट? ऑस्ट्रेलिया स्विंग स्विंग पहले राइट को अरे ठीक है, तो आसमान में पलट। भाई ऑसिलेट नहीं हो रहा, हवा में जो है ना ऐसा पलट जाता बॉल। बात समझ में आई? यस सर। क्या पढ़ रहा है? अरे स्पिन नहीं होता भाई,
नहीं पहले राइट को स्विंग हो रहा फिर लेफ्ट को स्विंग हो रहा राइट को स्विंग हो रहा है इसलिए स्लो मोशन है। क्या है सर ये? भाई वो जमाने में थे क्रिकेटर्स, आजकल नहीं है। आजकल मॉडल हैं खाली, समझे, चप्पल के एडवर्टाइजमेंट में। After being inserted, West देखो, Indies इसको lost बोलते 4 हैं wickets for स्लो मोशन 58, में बता including both last. वो जमाने में वैसे- दिख रहा है? बॉल दिख रहा है? जेम्स सर एंडरसन कुछ भी तो गाली गाली क्या आ रही? डालो सबर। आवाज कम करिए। This is what Jimmy does well. Comes back very. It's a record for Jimmy Anderson. भाई इसका कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी यार इसको क्या ही चाहिए? Anderson's such a highly rated bowler. This is pretty much When he's in भाई this बाद में position, जब watch out. भाई छोड़ो ये बेकार है। look at the climb. ये हमने ना कितना बॉल गरीब- दिखा के वो सर वो बाइजूस का वीडियो था, देखो उसमें होगा। शेन बॉन्ड भी कराई हाँ ये Once, किसमें दिख रहा है? देखो an anomaly. पूरा अंदर की Today, तरफ आ जा रहा a है। well-executed strategy. What is the ये science बेकार है। behind reverse swing? ये बेकार है, पहला बॉल देखो। भाई जान दो छोड़ो। भाई बात समझ में आ गई ना? हवा में जो है ना मूव होता बॉल, कैसा मूव होता? राइट को लेफ्ट को होता हवा में। स्पिन जो है ना जब बाउंस Yes, sir. करता जब चेंज होता ना, ये स्पिन नहीं होता, ये स्पिन नहीं होता, ये स्विंग है। हवा में मतलब जो है ना फेंकते right कि side आसमान में चला पलट जाता। जा रहा इसका डायरेक्शन। गोल घूमता। हवा में पलट जाता, हवा में ऐसा बाजू जाता, समझ गए? स्ट्रेट नहीं जाके बाजू भी जाता, ठीक है? फिर हाँ, हिट होते फुटबॉल इसका को पैर सर मारे। जमीन पे हिट होते इसका डायरेक्शन बदल जाता क्या? इसलिए आउट होते बैट्समैन। भाई बात समझ में आ गई? पूछ लो सर। हाँ भाई, ये स्विंग्स टुवर्ड्स द शाइनी साइड, ये स्विंग्स टुवर्ड्स द, रफ साइड। ये कैसा भी स्विंग कर सकते हैं। इसको उल्टा मैं आएगा और swing- टफ स्विंग होता हो। मे स्विंग टू लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द रफ साइड, समझ गए? दो तरफ भी स्विंग करना सही। बात समझ में आ गई? मतलब कैसा भी कर सकते हैं और आगे भी डाल सकता है बॉल ने, समझ गए? वो हाथ में छुपा लेते हैं बॉल, इसलिए ऐसा रखते हैं बॉल। एक बोल तो कौन सा साइड शाइनी है, लेफ्ट के साइड है राइट के साइड है, वो समझ में नहीं आता, तो क्या करता? राइट का लेफ्ट करके रिवर्स भी करता उन्हें कभी कभी, यस सर। ठीक है? हाँ, और एक बात, हमेशा स्विंग नहीं होता, कुछ कंडीशंस में स्विंग नहीं होता, वहां पे वाट लग जाती बॉलर की, समझ गए? स्विंग नहीं हो रहा तो क्या करने का, समझ गए? बैट्समैन खेल लेता उसको, पिच पे नहीं, ह्यूमिडिटी पे। भाई पिच की वजह से ह्यूमिडिटी आती, उस पे पानी रिसेंटली डाल के है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती, ड्राई रहे तो ह्यूमिडिटी कम रहती, समझ गया? क्लियर? ओके क्लियर, समझ में आ गया भाई? अच्छा, फुटबॉल स्विंग कैसा होता? फुटबॉल जो स्विंग होता उसको एक इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मैग्नेस इफेक्ट। किसको? क्या बोलते हैं? मैग्नेस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैग्नेस। कर्व का क्या फुटबॉल? फुटबॉल वो बॉल को रख के पर मारते आसमान में पलटता तो वो है क्या? हाँ, तो फुटबॉल को जब मारते ना, स्पिन करते हुए मारते, समझ गए? कैसा मारते? स्पिन करते हुए, तो ये स्पिन कर रहे हैं ऐसा, मतलब साइड से मारे तो सर कुछ स्पिन करता, बॉटम क्या राइट पे करता? मारते हुए। हाँ तो स्विंग होता वो अपने तो कैसा स्पिन करते हैं, बात समझ में आई? यस सर। तो स्पिन करे तो क्या होता, गेस करो?
सर ऐसा जाता बॉल जो तरफ स्पिन हो रहा वो तरफ कर्व मोड़ लेते उसके बाद अगर उल्टे से क्या वहाँ पे एयर लगी बोले तो फिर हाई प्रेशर से एयर हाँ, और बॉल जा रहा है ये डायरेक्शन में, सपोज ये डायरेक्शन में जा रहा बॉल, ठीक है, तो एयर ज्यादा किधर आती? राइट साइड एयर ज्यादा इधर आती, लेफ्ट साइड आती, समझ गए? इधर ज्यादा आती स्पीड। क्यों ज्यादा आती भाई बोलो? सर वो तो स्पिन वो तरफ का रहा स्पिन हेल्प कर रहा एयर को पास करने के लिए, बराबर। यहाँ पे कम आती हवा, क्यों? स्पिन जो है ना अपोज कर रहा, तो हायर यहाँ पे क्या है? हायर प्रेशर नहीं होता, टुवर्ड्स द स्टेशन यहाँ पे हायर प्रेशर है, ठीक है, मगर ये हायर स्पीड, यहाँ पे लोअर स्पीड। भाई इसी बंद है क्या? फैन कम कर सकते हैं? कम कर सकते हैं फैन? फैन डाल कम कर सकते हैं क्या? पूछ रहा हूँ, करो। काम नहीं कर रहा है इसी, देखो। तो यहाँ पे क्या था? लोअर प्रेशर, राइट साइड की तरफ हायर प्रेशर रहता तो लेफ्ट साइड की तरफ भेजता उसको, मतलब बात समझ में आ गई ना? ये क्या रहता? तो ये फुटबॉल किधर स्विंग होता भाई बोलो? राइट साइड की तरफ, राइट। ओके, स्विंग्स टुवर्ड्स सॉरी, मेरे लेफ्ट राइट से मालूम मेरे, सॉरी। लोअर प्रेशर सर काउंटर क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेस इफेक्ट। सर इस पे कोई वीडियो से क्या सोप में रहते एक बार वार्न दिया आता आवाज डाल दी आगे फुटबॉल के कितने अच्छे आते थे सर वीडियो। भाई अब देखो, क्रिकेट में क्वालिटी रहती है या नहीं रहती? फुटबॉल में रहती कैसा भी? यस सर। सर ये बनाना की क्या है? देखे हो गया। मैच जैसा हमने याद आ रहा है बंदा ये बोल रहा वही ट्रेलर बोल रहा why not? बता दो It's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up. अरे भाई Dear! I don't believe It had power, it had bend, it had accuracy. Watch this. That's way wide of the goal. That's 2-3 yards wide. And just cuts the inside of the post. That is quite a magnificent free kick. I'm not so sure we'll see one better than that for many a year. Quite exquisite. चलो भाई, समझ में आ गया मैग्नेस इफेक्ट? हाँ सर। क्लियर? अच्छा, इन तो साइड में करा ना स्विंग। एक फुटबॉलर था स्टीवन जेरार्ड बोल के, नाम मालूम की नहीं, लिवरपूल का। उन साइड में नहीं करता था स्विंग, ऐसा करता था वर्टिकली, समझ गए? तो जैसा पैराबोलिक पाथ जाता ना, वैसा पैराबोलिक पाथ नहीं जाता, पैराबोलिक पाथ नहीं जाता, स्ट्रेट जाता। क्योंकि ऐसा रोटेट करता था उन्हें, स्ट्रेट जाता, स्ट्रेट जाता, समझ गए? एकदम स्ट्रेट जाता। बात समझ में है क्या? क्या किक मारा नहीं सर? हाँ सर। स्ट्रेट जाता था, रोटेट भी ना होता, ये रोटेट होते हुए जा रहा, वो भी रोटेट होता मगर ऐसा रोटेट होता, समझ गए? कैसा? मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ, what about that? That was really special
Liverpool captain. horizontal axis भाई साउंड गई So special. तो इसका किक देखो स्ट्रेट जाता है दिख रहा मतलब जितना कर्व होना है उतना कर्व नहीं होता एक्सपेक्ट कर देंगे ऐसा कर्व होना If Steven Gerrard does leave कैलकुलेट कर देंगे Liverpool, ट्रैजेक्टरी he'll इसका ऐसा नहीं remember आता that one स्ट्रेट for the आता rest of his पूरा life. इन लोगों को जरूरत नहीं है Thread this through a number. बाद में फिजिक्स वाले बाद में देखते हैं जो आप एक्सपीरियंस से आता He comes in through for one of the first teams in the match. पुलिस वाले का भी ट्राई करके नहीं ऐसा होता फिनिश का साइड में नहीं होता This and many a season. ऐसा होता ऐसा Well, you don't need me. With one swing of his gifted right foot, Steven Gerrard says, Champions League, knockout stage, here we come. Team at Anfield. 9 years ago का है Liverpool from Steven Gerrard. भाई ये देखो What a भाई ये strike देखो from the young man. ऐसा ऐसा रिपीट होता Well, it's all throw up. He's probably ऐसा not in the innocent मतलब of that. ऐसे नहीं ऐसा The quality of that. देखो अरे वीडियो की स्पीड कम कर दो ना Absolutely unstoppable. दिख रहा है कर्व नहीं हो What रहा a देखो strike from the young man. पूरा स्ट्रेट जा रहा तो ये मैग्नेस इफेक्ट ये डायरेक्शन में कर रहा हूँ साइड में नहीं कर रहा लेफ्ट राइट में कर रहा टॉप बॉटम में कर रहा Reset to समझ Gerrard. गए स्ट्रेट जा Gerrard. बुलेट के जैसा जाता सीधा सर वो अपन ना बर्नौली की तरफ गेम के विंग्स पे प्ले करते हैं सर वो करते मगर वो गलत है एक्चुअली क्योंकि एक्चुअली बर्नौली थ्योरम से नहीं चलता प्लेन डायनामिक प्रेशर से चलता समझ गए वो बर्नौली थ्योरम समझते मगर नहीं होता एक्चुअली वो रॉन्ग है कॉन्सेप्ट करते मगर गलत है तो प्लेन का क्या देता बोले तो प्लेन का विंग का कुछ शेप देता भाई ऐसा रहता बोल के देता प्लेन का विंग कुछ ऐसा रहता बोल के देता समझ गया कुछ ऐसा रहता बोल के देता प्लेन का विंग ठीक है अब प्लेन के विंग पे यहाँ पे ज्यादा एयर आती ना ऊपर की तरफ कम आती क्यों क्योंकि इधर से जाके बहुत कम आती ना नहीं ऐसा पीछे भाई ऑनलाइन सुनाई दे रहा यस सर ये वाला क्वेश्चन बोल रहा ना यस सर बैलेंस इफेक्ट देखा रिपीट उसका करिए एक बार ये है विंग किसका विंग है ये फॉइल ये विंग के साइड का क्रॉस सेक्शन है साइड से देख रहे प्लेन को ओके समझ गए समझ गए तो ऐसा है विंग बात समझ में आ गई ऊपर से नहीं भाई साइड से क्या बोले कौन सा कर सकते ऐसा है विंग समझ गए ये साइड व्यू है विंग का तो ये हायर वेलोसिटी है ऊपर क्या लोअर है? वेलोसिटी आती लोअर स्पीड है लोअर स्पीड सॉरी तो लोअर इधर स्पीड ऊपर higher की तरफ pressure हायर आता है। प्रेशर रहता है नीचे की तरफ लोअर प्रेशर रहता है ऊपर की तरफ ढकल चलता है मतलब लोअर स्पीड पे हाई प्रेशर रहता ना लोअर स्पीड पे हायर प्रेशर रहता लोअर हाँ स्पीड सर पे तो नीचे की तरफ पुश होता रहता है नीचे की तरफ पुश होता रहता है प्लेन नीचे की तरफ ये लैंड करते वक्त टेक ऑफ करते वक्त कैसा रहता उल्टा है ना नहीं एक्चुअली रॉन्ग बता रहा मैं ठहरो हाँ सर उल्टा था ठहरो ट्रायंगल नहीं रहता एक्चुअली ऐसे एट फॉइल के जैसा रहता हो तो ऐसा कुछ ऐसा रहता प्लेन का ऐसा रहता ट्रेपेजियम में स्केलर ट्रायंगल ट्रायंगुलर शेप काइंड शेप नहीं काइंड स्केलर ट्रायंगल ऐसा रहता भाई यस सर ऐसा रहता बात समझ में आई ऐसा रहता भाई
क्या क्या कर रहा? नारायण के बाला में भाई इधर जब जा रही ना विंड मोस्टली ऊपर चले जाती, देखे ये पूरी हवा ऊपर जाती, ये पूरी हवा ऊपर जाती, ये पूरी हवा क्या करती? ऊपर चले जाती, राइट। नीचे कितनी आती भाई? नीचे खाली ये दो ही जाते, ठीक है। ऊपर जा जाती नीचे कम आया। हाँ ऊपर ज्यादा स्पीड रहती, हाँ ऊपर ज्यादा स्पीड कहीं को रहती, मैं समझा रहा हूँ अभी। देखो ये पूरे 1 2 3 4 5 6 लाइन मिलके पूरे घुस जाते ना ऊपर की तरफ, ये पूरे, तो बहुत सारा एरिया ज्यादा था, यहाँ पे एरिया कम हो गया, राइट। तो ऊपर जो है ना स्पीड ज्यादा हो गई, नीचे क्या हो जाती? स्पीड कम हो जाती, समझ गए। तो वी बॉटम, ये क्या है ऊपर? वी टॉप। वी टॉप पे ये ब्लू वाले पूरे मिलके आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा रहती, समझ गए। तो यहाँ पे देखो वी टॉप इज ग्रेटर देन हायर स्पीड इज इक्वल टू लोअर प्रेशर रहता। हाँ तो पी टॉप इज लेस देन पी बॉटम, समझ गए। अब ऊपर जाता प्लेन, समझ गए। तो लेफ्ट होता है उसका वजह से। क्लियर? हायर प्रेशर। ओके, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यहाँ तक जो है ना टाइम पास था, अब प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। टाइम पास बोले तो बेसिक्स थियरी है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। अब और एक वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो एक टैंक है भाई, क्या है? टैंक। टैंक में पानी है, क्या है? पानी भी नहीं, लिक्विड है, क्या है? एक लिक्विड है, किसमें? टैंक में। फ्लूइड की कुछ कांस्टेंट डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, क्या है? यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है ना एक छोटा होल करते, क्या करते? छोटा होल करते, उसको ऑरिफेस बोलते, क्या बोलते हैं? ऑरिफेस। बॉटम पे क्या करे? छोटा होल कर दिए, उसको क्या बोलते हैं भाई? ऑरिफेस। बॉटम पे दिख रहा? ऑरिफेस कर दिए, ऑरिफेस कर दिए तो उसमें से निकलता, क्या निकलता? फ्लूइड निकलता, ठीक है। फ्लूइड, सॉरी, ऐसा फ्लूइड निकलता, फ्लूइड निकल के जमीन पे गिरता, ठीक है, कुछ स्पीड से, बराबर। चलो भी व्हाइट कलर कर दो। क्या बोले भाई? कौन से होल को? कहीं को ये स्टैंड पे भी रख सकते हैं ना? हाँ अच्छा, वैसा बोल रहे, ऐसा है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे कुछ स्पीड से निकल रहा, ये कुछ स्पीड से निकल रहा, इसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते, क्या बोलते हैं? एफ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे अप्लाई करेंगे? पहले प्रेशर क्या है देखेंगे, इन एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है तो इधर पी नॉट रहता, इनमी एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में इनमें भी पी नॉट रहता, क्योंकि देखो भाई छोटी हाइट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बदलता ना, वो माउंट एवरेस्ट पे गए तो बदलता, तो क्या टैंक माउंट एवरेस्ट के उतना लंबा थोड़ी ना रहता, तो नीचे भी पी नॉट रहता, ऊपर भी पी नॉट रहता, ठीक है। बात समझ में आ गई? इधर पी नॉट है प्रेशर, इधर भी पी नॉट है। अच्छा हाइट्स बोलो भाई, हाइट्स बोलो। एच ले लेंगे, ठीक है। इधर पी नॉट है, इधर भी पी नॉट है। इसकी हाइट जो है ना ऑरिफिस से लेके यहाँ तक कितनी है? एच है। स्मॉल एच लेंगे कैपिटल एच लेंगे भाई? स्मॉल एच ले लेंगे, चलो इसकी हाइट एच है। अच्छा नीचे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वी एफ्लक्स है, ऊपर क्या रहती है वेलोसिटी? इसकी वेलोसिटी, ये जो पानी जा रहा है इसकी वेलोसिटी वो वी बोल के लेंगे, ठीक है। अब मैं प्रूव कर दूं कि v 0 है, कैसा?
v into एरिया उधर का इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इनटू स्मॉल एरिया, समझ गए? यस सर। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक है और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल। If हाँ। और ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल। एरिया ऑफ ऑरिफिस। बात समझ में आ गई? ओके, तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई? इधर बोलो भाई, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जल्दी बोलो। स्मॉल v इक्वल टू 0। सर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स आगे भाई कहाँ जा रहे? हाँ बोलो। अरे रहने दो फान। ठीक है, बोलो भाई। v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बराबर। अब यहाँ पे सिंस स्मॉल ए इज मच स्मॉलर देन कैपिटल ए बाय ए इज स्मॉल v इक्वल टू 0। अप्रोक्सीमेटली 0 बराबर। तो क्या होता है भाई बोलो? इक्वल टू 0 हो जाता है। नहीं v इक्वल टू 0 बराबर। ये आ गया। ओके भाई, अब अपन बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बर्नौलीज थ्योरम। बोलो भाई, P1 प्लस हाफ rho u स्क्वायर प्लस rho h इक्वल टू कांस्टेंट। बराबर। अब देखो भाई, P1 तो P0 था प्लस ये तो 0 था प्लस V0 रो जी h हो जाता है। ये P2 P0 था प्लस हाफ रो VF प्लस रो जी 0 था, उसकी हाइट 0 है बराबर। तो क्या हो गया इक्वेशन? जल्दी बोलो। P0 कैंसिल होता है। रो जी एच इक्वल टू हाफ रो v flex स्क्वायर। इक्वल टू v flex इक्वल टू। हाँ बोलो भाई। अबे रोजी h2 0 के लिए हाइट 0 है ना उसकी, ऑरिफिस। सर v flex इक्वल टू रूट 2 दिया जा रहा है। बात समझ में आई? यस सर। भाई सऊदी की घड़ी किसकी है देखो? हाँ सऊदी की कैशियो। भाई वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या था? रूट 2 कैंसिल होता। टांग है घर में क्या सर? बात समझ में आई? यस सर। कौन सा? टॉरिसिलिस थ्योरम। क्या है टॉरिसिलिस थ्योरम? एक बार बोलो थोड़ा याद आता। मतलब ये तो ये वेलोसिटी का केस यही सुनगा टॉरिसिलिस थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालने का। देखो एक बार भाई, इधर देखो टॉरिसिलिस थ्योरम। भाई समझ में आ गया? VFX का वो था ना डेरिवेशन सर। क्या भाई बोलो? VFX उन्हें पूछ रहे हाँ, VFX वेलोसिटी का ऑफ एफ्लक्स डेरिवेशन का था ना। डेरिवेशन था। हाइट h रही तो कितना रहता? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स रूट 2 GH रहता। बात समझ में आई? यस सर। मगर कंडीशन क्या है? वो ऑरिफिस का एरिया बहुत छोटा रहना कंपेयर टू टैंक का एरिया। बात समझ में आई? अरे सर ये है। हाँ यही है ना। चलो ये टॉरिसिलिस थ्योरम में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्या तो इसका नाम मतलब ये सर स्पेलिंग बोलो टॉरिसिलिस। यहाँ पे थी ना डबल आर है। T और डबल R हाँ I C E डबल I नहीं C E डबल L I बराबर। क्लियर भाई? अब देखो, सपोज बहुत सारे हैं अपने पास। क्या बहुत सारे हैं? लिक्विड बहुत सारे हैं।
लिक्विड्स बहुत सारे हैं। ऑरिफिसेस भी ज्यादा रहते हैं। नहीं, एक ही अगर रहे तो वो बाद में देखेंगे, ठहरो। अगर मेरे पास लिक्विड्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है, उसका हाइट कुछ और है, यहाँ पे एक और लिक्विड है, उसका हाइट कुछ और है, ठीक है। ओके तो तीन सर अलग लेकिन अलग वो है भी मेरे पास, डेंसिटीज भी अलग है। डेंसिटीज भी अलग अलग है। सपोज सर अपन एक बार डिराइव करे थे ऐसा इसका फारी डेंस वो हाँ। प्रेशर होगा ठीक है, रो ठीक जी है, एच वन प्लस रो जी एच टू प्लस रो जी एच थ्री था उसका। प्लस रो 2 h2 प्लस रो 3 h3 ठीक है। यस यस सर सर। इसकी 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 हाइट जो है ना h1 है, ऊपर क्या वाली है? गाइड H2 होती है, उसके बाद H3 रहती है। ये h1 है, ये h2 है, क्लियर, और ये h3 है। ये क्या है? h3 है। अब मेरे को बोलो, नीचे अगर ऑरिफिस है बॉटम पे, h1 h2 h3 और इसकी डेंसिटी ρ1 है, बात समझ सर में रो आई? वन G1 H1 प्लस रो 2 G2 H2 प्लस रो 3 G3 नहीं नहीं नहीं, इधर इसकी डेंसिटी क्या है? ρ3 है। सपोज यहाँ पे ऑरिफिस है, यहाँ पे ऑरिफिस है, एक मिनट अभी वो रोज कैंसिल ना ऑरिफिस की स्पेलिंग क्या थी? ओ आर आई एफ एस ई हाँ, ये ऑरिफिस है। हां सर एक बार तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितना रहता? नहीं होता। नहीं रो भी आता सर इसमें तो देखो भाई, भाई रो 1 प्लस रो 2 प्लस जो ऑरिफिस से निकल रहा लिक्विड, उसके बेसिस पे लेना हाइट। तो मतलब सर अब ऑरिफिस से ρ1 का निकल हाँ रहा, रो वन का निकल रहा है H1 का ठहरो जा रहा ठहरो है। ठहरो, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू रूट H3 कम होता ना पहले सर, H3 कम होता पहले, H3 2g, होता फिर ठहरो H2 होता फिर ठहरो H1 ठहरो होता ना। ठहरो भाई, ठहरो ठहरो 3h1 प्लस 2h2 प्लस h3 ठहरो ठहरो, h1 तो आ गया। हां सर अब h2 h1 के बराबरी में क्या है? भाई रो 2 मतलब की हाइट h2 है ना, अगर रो 2 नहीं रहता था तो ρ1 रहता था, तो क्या हाइट का रहता था? सेम प्रेशर लगाने क्या, बात समझ में आई? तो इट इज h2 इंटू, फिर से बोलिए। भाई देखो निकल रहा कौन सा? ρ1 वाला निकल हाँ। रहा, ρ1 वाला हाँ। निकल रहा ना। तो अगर ऊपर ऊपर जो है ना ρ1 ही रहता था, तो क्या हाइट का रहता था सेम प्रेशर बनाने के लिए? देखो मैं बताता हूँ इधर, H1 प्लस H2 प्लस H3 होता था फिर वो। भाई 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 इन कितना प्रेशर बना था भाई? इन कितना प्रेशर बना था? ρ2 GH2 बना था ना, इक्वल टू ρ1 के टर्म्स में कितना रहता था वो? ρ1 GH1 प्लस H2 डैश। अरे भाई ये H2 कितना रहता बोलो ρ1 के टर्म्स में? समझ गए सर, रो 1 आता है खाली, G H2 डैश इक्वल बोलते दोनों के हाइट्स अलग अलग तो थे। H2 डैश क्या आता बोलो? H2 डैश इक्वल टू रो 2 GH2 बाय रो 1 G बराबर। हाँ रो Plus, 1 G H3 बोलो। डैश सेम H3 रो 3 बाय रो 1। देखो भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, ρ2 की डेंसिटी अगर डबल रहती, सपोज इसकी डेंसिटी इससे डबल है, इससे इसकी डबल है, तो ρ1 वाले की हाइट क्या रहती थी? हाफ रहती थी ना। बात समझ में है? नहीं भाई देखो, सॉरी ρ2 की अगर डेंसिटी डबल रहती थी ρ1 से, तो ρ1 की क्या हाइट रखे तो बराबर का प्रेशर आता? डबल 2H2 लगाना। हाँ अगर इसकी ट्रिपल है डेंसिटी इससे, तो ये 3H सेम लिक्विड अगर इधर डालना है तो कितना डालते हैं? 3 डालते हैं ना। 3H बात समझ में? तो ऐसा कर रहे, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ये होता। बात समझ में आई क्या? क्लियर? यस सर क्लियर?
भाई क्लियर है ये? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन क्या वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के बारे में। इसके बहुत सारे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स किसका एप्लीकेशन है? बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। हाँ वेलोसिटी ये ऑफ टॉरिसिलियन कुछ भी करना है, ये टॉरिसिलियन रेंज निकालने के यही है टॉरिसिलियन थ्योरम, इसका Okay. डेरिवेशन है टॉरिसिलियन ओके थ्योरम। ठीक है, क्लियर? ओके सर, ओके अल्लाह हाफिज़ सर। चलो भाई एंड कर दो। के बारे में बोल रहे थे आप। क्या